हेलो एवरीवन। और यहाँ पर टीसीएस की तरफ से एक बड़ी हायरिंग अनाउंस कर दी गई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब टीसीएस ने यहाँ पर अनाउंस करी है अपनी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, जो कि जनरली पूरे साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है और ये सेकंड टाइम हो रही है। अगर इस साल अच्छा रहा तो हो सकता है ये हायरिंग 3 बार भी आ जाए, बट इसी बार आप लोग अप्लाई कर देना। इसमें पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो भी 3 ईयर ग्रेजुएशन वाले लोग हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लाइक बीएससी वाले हो गए, बीसीए वाले हो गए। और दूसरी बात यह है कि एसटीईएम आपका मेजर होना चाहिए, वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जो लोग 3 ईयर ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए ये वाली हायरिंग होने वाली है और एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि इस बार टीसीएस स्मार्ट हायरिंग यहां पर 2 प्रकार से कंडक्ट कराई जा रही है। एक प्रोफाइल होगी टीसीएस स्मार्ट और दूसरी होगी बीएससी इग्नाइट। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको जानना यहां पर काफी ज्यादा जरूरी है। सो इस वीडियो में हम हायरिंग से लेकर टेस्ट पैटर्न से लेकर जो इसमें जो बेसिक प्रोफाइल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में इस बार हायरिंग में क्या चेंजेस किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। सो सबसे पहले ये है क्या, इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं। सो रजिस्ट्रेशंस ओपन फॉर ग्रेजुएट्स ऑफ 2023 एंड 2024 फॉर टीसीएस, बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग। इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन है। रजिस्ट्रेशन की जो एंड डेट है वो है मंडे 24 जून, तब तक रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर ओपन रहेंगे। एंड टीसीएस बीएससी इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग इज एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ बीसीए एंड बीएससी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, डेटा साइंस, स्टैट्स, फिजिक्स, chemistry, electronics, cyber security, biochemistry, BVOC in CSIT from batch of 2023 and 2024. Now talking about this, students from both Smart BSc and Ignite will undergo a common integrated test. ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस, बीएससी इग्नाइट क्या है ये मेंशन है और टीसीएस स्मार्ट क्या है वो मेंशन है। दोनों सेपरेट चीजें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं और अप्लाई के बारे में बात करते हैं। सो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है, जैसा कि आप करते ही हो हमेशा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। यहाँ पर अगर आप लोगों ने आईटी वाले में रजिस्टर किया ही होगा डेफिनेटली, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल वगैरह डालकर वैलिडेट करके लॉगिन करना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, register and apply for the TCS BSc Ignite Smart Hiring for 2023-2024. If you are a registered user, kindly log in and proceed to complete the application form. Upon submission, kindly check on apply to drive. जब आप इसमें ओपन कर लोगे, लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको दिख जाएगा। उसमें आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर ड्राइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अप्लाई फॉर ड्राइव। इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे देन आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। Please ensure that the details in the TCS application form are complete and accurate. Choose your preferred test center, then click to apply. आपको अपना preferred test center यहाँ पर choose करना पड़ेगा। Please note that the test center once chosen cannot be changed. ये भी important है। To confirm your status, check track your application. देखो, सबसे पहले आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको अप्लाई टू ड्राइव पे क्लिक करना है, वहां पे जाके आपको अपना टेस्ट सेंटर चूज करना है और टेस्ट सेंटर चूज करने के बाद यहाँ आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार उसको हम देख लेते हैं। सो देखो, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अगर हम बारे में बात करें तो द टेस्ट एलिजिबिलिटी इज कोर्स एंड डिसिप्लिन, फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीसीए बीएससी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डेटा साइंस, स्टैट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री, बीवॉक इन सीएसआईटी फ्रॉम बैच ऑफ 2023 एंड 2024 आर एलिजिबल। परसेंटेज कितने चाहिए, 50% और अबव होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में, ऑल सेमेस्टर्स में। इक्विवेलेंट सीजीपीए एंड इन द ईच क्लास ऑफ 10th एंड 12th डिप्लोमा इफ एप्लीकेबल। ठीक है, 50% मिनिमम आपको चाहिए होगा, उससे नीचे नहीं चलेगा। द बैच ऑफ 2023 शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग। ठीक है, और बैच ऑफ 2024 वन एक्टिव बैकलॉग। ठीक है, 2023 के लिए कोई भी बैकलॉग नहीं चाहिए, 2024 के लिए वन एक्टिव बैकलॉग चलेगी। ठीक है, गैप एंड ब्रेक इन द एजुकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपका एजुकेशन गैप है वो 24 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बाकी की चीजें भी मेंशन है विच यू कैन रीड। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसका टेस्ट पैटर्न और हायरिंग कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। तो द हायरिंग कैटेगरीज क्या है, so the hiring categories is BSc hiring has two categories, TCS Ignite and CTC for Smart. ठीक है, so Ignite और Smart दो रहेंगी। अभी इनके बारे में बात करते हैं कि TCS Ignite क्या है, Smart क्या है। Basis on the test performance, the candidate will be shortlisted for Ignite or Smart hiring. The final offer category of the test shortlisted candidate will be subject to the performance of the interview process. देखो, टेस्ट जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। कॉमन टेस्ट रहने के बाद
यहाँ पर आपके बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको ये चीज ऑफर करी जाएगी। अब आप सोच रहे होगे इसका सीटीसी तो काफी ज्यादा कम है, बट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि 1 से 2 साल में आपको 2.5x तक की ग्रोथ मिलेगी। तो जैसे अगर आप मान लो कि 2.8 पे ज्वाइन करते हो, तो आफ्टर 2 इयर्स ये जो आपका सैलरी पैकेज है ये आपका कहीं ना कहीं 5 से 6 लाख रुपए के आसपास होगा। सो मतलब शुरू में तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो द सीटीसी फॉर स्मार्ट इज 1.9 एलपीए, सीटीसी फॉर इग्नाइट इज 2.8 एलपीए। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज टीसीएस स्मार्ट एंड व्हाट इज टीसीएस इग्नाइट। सो टीसीएस बीएससी इग्नाइट क्या है? सो टीसीएस बीएससी इग्नाइट, दिस इज टीसीएस यूनिक्स साइंस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपको ट्रेन किया जाएगा जिससे आप इंजीनियर्स के इक्विवेलेंट में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्ल्ड क्लास इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम मिलेगा, मतलब आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाएगी, ठीक है। A unique blend on cutting edge technologies, art, innovation, learn by building exciting innovative products using technologies like cloud, blockchain, AV, VR, XR, AI, ML, generative AI, robotics, digital engineering. Quality of work and career growth at par the engineering graduates. डेफिनेटली इसमें आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के इक्विवेलेंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी ऑफर की जाएंगी विद लीडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विद द टीसीएस इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड टुवर्ड्स 50% ऑफ योर हायर एजुकेशन कोर्स क्रेडिट्स, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका इग्नाइट होने वाला। अब टीसीएस स्मार्ट क्या है? देखो स्मार्ट है, TCS Smart BSc hiring program lays its emphasis on nurturing talent and providing comprehensive training to ensure that candidates are well equipped to the excel in their role. So Smart hires perform techno-functional roles as customers across TCS. You will be deployed in the project across various domains, including engineering, quality assurance, data analytics, and more. We offer a structured training curriculum covering technical skills, domain knowledge, soft skills. The role demands rigor in progress, enablement, and good speaking and writing skills. देखो अगर मोटे मोटे तौर पर बात करी जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको अगर हम समझने की बात करें तो वो मैं आपको अब ध्यान से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हम टेस्ट पैटर्न को समझते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा बट आपको क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो द टेस्ट पैटर्न एक बार हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो द टेस्ट पैटर्न पे जाते हैं सीधे। तो टेस्ट पैटर्न बहुत ही सिंपल रहने वाला है। न्यूमेरिक एबिलिटी मिलेगी, वर्बल एबिलिटी मिलेगी, रीजनिंग एबिलिटी मिलेगी। 120 मिनट्स का टेस्ट है, मतलब 2 आवर्स का 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। कोडिंग ऑप्शनल है, कैंडिडेट कैन सॉल्व द कोडिंग क्वेश्चन यूजिंग एनी ऑफ द लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, पाइथन। ठीक है, इसका फायदा क्या मिलेगा? तो फायदा ये मिलेगा कि अगर आप कोडिंग को भी सॉल्व करते हो, यहाँ पर आपको हायर पैकेज वाली जॉब ऑफर करने के ज्यादा चांसेस हैं। दैट इज टीसीएस बीएससी इग्नाइट। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस पेपर को देने जा रहे हैं आप कोडिंग भी जरूर यहाँ पर सॉल्व करना, ठीक है। नाउ एक बार बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में, तो उससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो मैं एक बार माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, आपको एक बार समरी दे देता हूँ। एक बार समरी जरूर ध्यान से सुन लेना, इससे आपको क्या ना, ये जो भी चीजें हुई हैं उसका एक क्लैरिटी से आइडिया पड़ जाएगा कि ये जो भी आपने हायरिंग देखी है, टीसीएस इग्नाइट क्या है और आपकी ये टीसीएस की स्मार्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस पड़ेगा और किस में आपको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक एवरीथिंग इन अ समरी। 2 मिनट में ही समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो देखो यहाँ पर आपको टोटल 2 चीजें ऑफर करी जा रही हैं, आपको कंक्लूजन में बता रहा हूं। एक है टीसीएस स्मार्ट, ठीक है, एक है टीसीएस इग्नाइट, राइट। अब नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, जो टीसीएस स्मार्ट है 1.9 का पैकेज है, इग्नाइट का 2.8 का है। डिफरेंस कहां पड़ेगा? टीसीएस इग्नाइट की प्रोफाइल को सबसे पहले ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग स्मार्ट की भी होगी बट जो इग्नाइट है उसकी ट्रेनिंग ज्यादा होगी। दूसरी बात, इनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और जो हायर स्टैंडर्ड वाले प्रोजेक्ट है उन पे डाला जाएगा। तीसरी, इनकी जो कैरियर ग्रोथ है वो 2.5x गारंटेड, लगभग गारंटेड है। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब ऐसे होगा जब आप टेस्ट दोगे तो आपको इग्नाइट की प्रोफाइल ऑफर की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। एक तो इसमें आपको कोडिंग वाला करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, फिर आपको आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए और स्कोर अच्छा आने के साथ ही साथ साथ में आपका इंटरव्यू भी अच्छा आना चाहिए। अगर आपका कंबाइंड स्कोर बढ़िया है तो आपको इग्नाइट ऑफर करी जाएगी जिसमें आप आसानी से 2 साल, 1 से 2 साल में 2.8 से आप बहुत ही आसानी से 6 लाख तक पहुंच सकते हो। बट अगर हम बात करें स्मार्ट की, तो अगर आपका देखो स्कोर कम आता है टेस्ट में या इंटरव्यूज में तो आपको स्मार्ट ऑफर करी जाएगी। और टीसीएस स्मार्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लो स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो टीसीएस इग्नाइट के होते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर सपोर्ट और मेंटेनेंस का काम देखने को मिलेगा। सो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है।
जो मैंने आपको भी बता दिया है, पैकेज का डिफरेंस है, ट्रेनिंग का डिफरेंस है और प्रोजेक्ट का डिफरेंस है। सो आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप इग्नाइट वाले को टारगेट करें और डेफिनेटली एक अच्छी बड़ी हायरिंग है, सो जरूर आप लोग इसमें अप्लाई करें।